गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द 15 क्लॉज 4 आर्टिकल। हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो 15 क्लॉज 4 आर्टिकल था उससे रिलेटेड फिर एक केस कोर्ट में गया, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ड्यू टू 15 क्लॉज 4 एम आर बालाजी केस अराइज। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन केसेस के जरिए आप एग्जाम्पल प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी आर्टिकल को समझाने में। क्योंकि मैंने बताया था कि एक चंबकम दोहराई केस था, फिर फर्स्ट अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने किया था वो चंबकम दोहराई केस के जरिए ही उन्होंने किया था। तो क्या हुआ कि इन केसेस को हमें बेस बना करके यहाँ आर्टिकल्स को अच्छे से समझा सकते हैं। हाँ, क्योंकि इन्हीं केसेस की वजह से नए नए आर्टिकल्स आए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन का थीम है वो तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन जो अमेंडमेंट होके नए नए आर्टिकल्स आए हैं, नए नए क्लॉज उसमें इंक्लूड हुए हैं, वो भी हमें पढ़ने हैं। तो इसमें मैंने डिस्कस किया है अबाउट द 15 क्लॉज 4 केस के बारे में पहले बता चुका हूँ, जिसमें गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बताया था रिजर्वेशन देने के लिए। हाँ, अब इसमें जो एम आर बालाजी केस आया, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ। देखते हैं एम आर बालाजी केस। इसमें क्वेश्चन मेजरली हर स्टेट से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि क्या कोई लिमिट नहीं है रिजर्वेशन देने की, कहीं कहीं पे 70% रिजर्वेशन मिल रहा था, कहीं कहीं पे 80% मिल रहा था। मद्रास वगैरह में वहाँ पे भी रिजर्वेशन का अमाउंट बढ़ रहा था, यूपी साइड में भी कहीं कहीं रिजर्वेशन बढ़ रहा था। तो कोई रेशियो होना चाहिए। इसलिए जब एम आर बालाजी केस एक गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने बोला हाँ कि अब ओवर 50% से ज़्यादा 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन अलाउड नहीं है। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी जैसे फॉर्म भरा जाता है तो उसमें अगर 1000 सीट है तो 500 सीट से ज़्यादा रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते। ये उस इस जजमेंट में बताया गया था मार बालाजी केस में। तो इसमें क्वेश्चन अराइज हुआ, कैन स्टेट गिव 68% रिजर्वेशन? क्या स्टेट 68% रिजर्वेशन दे सकती हैं? ये उन्होंने बोला था। लेकिन इस केस को मात्र 68% नहीं, कहीं कहीं पे 78, कहीं कहीं पे 70% तक भी रिजर्वेशन दिया जा रहा था। तो फिर उस समय कोर्ट ने बोला कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देना इनलीगल है। 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, वरना जो जनरल कैटेगरी है उनके साथ में, जो जनरल क्लास कैटेगरी है या अपर क्लास के लोग जो हैं, उनके साथ में भी एक तरह से हाँ उनके अगेंस्ट व्यू होगा। क्योंकि हाँ, उनके साथ देखा जाए तो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। मतलब हम भेदभाव मिटाने के लिए दोबारा भेदभाव नहीं कर सकते। इसीलिए हाँ, ये गवर्नमेंट ने जजमेंट लिया कि डू नॉट ओवर 50% कैन गिव रिजर्वेशन बाय द गवर्नमेंट। रिजर्वेशन जो है 50% से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। फिर क्या बोला कि प्रेसिडेंट कैन ऐड कास्टेस इन बैकवर्ड क्लास। यहाँ मैंने बैकवर्ड क्लास लिखा है, बैकवर्ड क्लास। अब क्लास और कास्ट में क्या डिफरेंस है ये भी हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्लास एंड द कास्ट। तो कास्ट तो जैसे जातियाँ हो गई, और क्लास मतलब क्या है? तो क्लास अपर क्लास, लोअर क्लास, पॉवर्टी, गरीबी, मतलब बहुत सारे हम देखते हैं पॉवर्टी लाइन या फिर लोअर पॉलिटी भी क्लास होती है। मतलब जैसे मिडिल क्लास कहते हैं, अपर क्लास कहते हैं, लोअर क्लास कहते हैं, फिर बिलो लोअर क्लास होती है जिसे हम पॉवर्टी लाइन के नीचे, मतलब गरीबी रेखा के भी नीचे मानते हैं। तो वो सब एक तरह से क्लास है। मतलब इसमें क्लासेस में बताया गया है कि बहुत सारी कास्ट्स को हम इंक्लूड करेंगे, मतलब बहुत सारी जातियों को इंक्लूड करेंगे। किन जातियों को इंक्लूड करेंगे क्लास में? उन जातियों को जो लोग पिछड़े वर्ग के हैं, मतलब जो गरीब हैं, जिनको किसी चीज़ की नीड है और वो नीड पूरी नहीं। तो मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे कि स्टेट्स जो हैं हाँ वो 50% से ज़्यादा, स्टेट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट बोला है, गवर्नमेंट 50% से ज़्यादा कैसे भी रिजर्वेशन नहीं दे सकती। ये इस जजमेंट पे बहुत मेजर जजमेंट गवर्नमेंट कोर्ट ने दिया था। और दूसरी बात क्या बोली कि प्रेसिडेंट, मैंने बताया कि क्लास और कास्ट में क्या डिफरेंस है, तो मैंने बता दिया कि क्लास क्या होती है और कास्ट क्या है। हाँ, तो क्लास में बेसिकली ये बताया मैंने हाँ कि मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, ऐसे बहुत सारी क्लासेज हैं। मतलब क्लास समझ सकते हैं हाँ कि जैसे वो बड़ा व्यक्ति वो छोटा व्यक्ति, इस तरह से हम समझ सकते हैं क्लास को। और कास्ट तो आम जनजातियाँ। तो इन क्लासेज में
जनजातियों को रखा गया। हाँ, तो उसमें बेसिकली एससीज और एसटीज और ओबीसी में ऐसी कुछ कास्टें आ रही थी, ऐसी जातियाँ आ रही थी जो पिछड़े वर्ग की थी, तो उनमें बैकवर्ड क्लास में उनकी कैटेगरीज को, उनकी कास्टेस को रखा गया। हाँ, उनकी जातियों को रखा गया। तो कहा कि प्रेसिडेंट केवल उनकी कास्ट को, जो बैकवर्ड क्लास में कुछ ओबीसी की जो कास्टेस हैं, अभी भी जो जातियाँ हैं, तो उनको रिमूव भी कर दिया गया है हाँ ये बैकवर्ड क्लासेस से। तो कहा कि जो बैकवर्ड क्लास की लिस्ट होती है, तो उस लिस्ट में, जो बैकवर्ड क्लास की लिस्ट है, तो उस लिस्ट में केवल जो प्रेसिडेंट होगा वही ऐड कर सकता है, नई जातियों को, या जातियों को रिमूव करना चाहे तो वो भी, तो वो प्रेसिडेंट ही केवल कर सकता है। ये इस पॉइंट का मीन्स है, ये प्रेसिडेंट कैन ऐड कास्टेज इन बैकवर्ड क्लास। जो जातियां हैं उनको बैकवर्ड क्लास में केवल प्रेसिडेंट ऐड कर सकता है। फिर क्या बताया, फिर अब नॉर्मली यहाँ केवल 2 ही जजमेंट इसमें दिए गए थे, हैंस देयर इज क्लास बेस्ड रिजर्वेशन। मतलब हमारे भारत में क्या है, क्लास बेस्ड रिजर्वेशन है, नॉट अ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। क्योंकि अगर जातियों के लिए रिजर्वेशन होता, हाँ, तो फिर केवल एक जाति, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मिश्रा है, शुक्ला है, तो केवल इन्हीं के लिए यहाँ रिजर्वेशन देंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, क्लास बेस्ड रिजर्वेशन है। तो अगर मिडिल क्लास को भी कोई रिजर्वेशन देना है तो हम उस बेसिस पे दे सकते हैं। तो उसके जो क्लास होगी, हाँ, तो बैकवर्ड क्लास, हाँ, मोस्टली बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दिया जाता है। रिजर्वेशन हमेशा उसे देंगे जो पिछड़ा हो, हाँ, तो या पॉवर्टी लाइन के नीचे हो। तो जो लोग ऐसे होते हैं, तो कई कई विलेजेस में भी रिजर्वेशन दिया गया है। हाँ, कई सारे ट्राइबल्स, नॉन ट्राइबल्स को भी रिजर्वेशन दिया गया। तो इसमें केवल बेसिक इतना स्ट्रक्चर बताया कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती, और प्रेसिडेंट उस लिस्ट में जातियों को इंक्लूड करेगा जो बैकवर्ड क्लास की लिस्ट होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट।